Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel वांगशन वन शॉट FF। हे गाइस, लव इज़ ए टॉर्चर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। आई एम सॉरी गाइस कि मैं इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। वो एक प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रही थी इस चैनल पर, और बाकी तो चैनल पर मेरा अच्छे से चल रहा था। तो कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि शायद जियांग चंग को विंग के ऊपर शक हो चुका था और वो विंग के ऊपर स्पाई लगा रहा था ताकि वो उसे फॉलो करे और उसे इंफॉर्मेशन दे कि विंग क्या कर रहा है, क्योंकि विंग झूठ बोल रहा था। वो साफ साफ जियांग चंग को नज़र आ रहा था। सीन कट होता है। आज वांगजी का बर्थडे था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसे पता है एंड उसे याद है कि उसके बर्थडे पर वांगजी ने उसके लिए कितना कुछ किया था। विंग को भी उसके लिए उतना ही करना पड़ेगा। जब विंग घर से निकला था तब वो यही सोच रहा था कि वो वांगजी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आएगा, बट वो उसके लिए क्या छोड़कर क्या गिफ्ट ले उसको समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, विंग वांगजी से बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, और वो उसके लिए एक शोपीस लेता है जिसे उन दोनों की याद आए। वहाँ पर एक ब्लैक कलर का रैबिट था एंड एक वाइट कलर का। देखने में बिल्कुल लग रहा था कि विंग एंड वांगजी दोनों ही उस शोपीस के अंदर हों। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और वो खुशी खुशी उस शोपीस को उसके लिए ले लेता है। विंग उसे लेकर अपनी बैग में रख लेता है। आज विंग कॉलेज बंक करने वाला था। कुछ दिन बाद ही विंग का एग्ज़ाम है। विंग इसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। विंग बहुत मुश्किल से कॉलेज से भाग जाता है क्योंकि विंग को याद था कि उसे कुछ बॉडीगार्ड्स फॉलो कर रहे थे। विंग उनसे बचकर कॉलेज के अंदर आया था। वो पहले ही सोच लिया था कि वो आज कॉलेज के अंदर नहीं आएगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स की फॉलो करने की वजह से विंग को कॉलेज के अंदर आना पड़ा। लेकिन बाद में विंग पीछे के दरवाजे से निकल गया था। बॉडीगार्ड्स को लगा शायद विंग कॉलेज के अंदर ही होगा और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन इधर विंग वांगजी से कॉल पर बात कर रहा था। वांगजी जैसे कि कुछ खोया खोया सा है। उसने बस इतना कहा कि वो आज घर पर नहीं है, वो अपनी गेस्ट हाउस पर है, जिस गेस्ट हाउस में विंग और वांगजी पहले गए थे। वो वांगजी का एक पर्सनल गेस्ट हाउस है जो उसने विंग को गिफ्ट किया था। विंग कॉल को कट करता है और एक कैब बुक करता है। अपनी फेस को छिपाते हुए वो उस कैब के अंदर आ जाता है और फिर वो वांगजी के गेस्ट हाउस पर पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तब एक धीमी सी रोशनी चल रही थी। विंग घबराते हुए कहा, लांजान तुम कहाँ हो? बट कोई आवाज़ नहीं आती है। टेबल के ऊपर एक केक था। वो शायद किसी ने कट नहीं किया अभी तक। वहाँ पर कैंडल भी किसी ने नहीं जलाया था। वो एक वनीला केक था, बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ पर एक रैबिट भी थे जो कि स्काई ब्लू कलर का था। विंग ने कहा, लांजान। तभी उसने देखा कि वांगजी नीचे सोफे के पीछे गिरा हुआ है। वो वांगजी के पास आ गया। उसके हाथ में एक वाइन का बोतल था। उसने वांगजी को उठाते हुए कहा, लांजान तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? ये लांजान का एक चाल था। वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम आ गए। वो उठकर लड़खड़ाने लगा। उसके पास से बहुत भारी मात्रा में वाइन की स्मेल आने लगी। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसने विंग को देखते हुए विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डार्लिंग। ये बोलकर उसने उसे हग कर लिया। विंग ने कहा, लांजान तुमने ड्रिंक क्यों किया है? वो भी इतना ज़्यादा? हर जगह पर सिर्फ बोतल से बोतल थे। वांगजी ने कहा, मुझे लगा शायद आज तुम रात के 12 बजे मुझे विश करने वाले हो और तुम यहाँ पर आओगे मुझे विश करने के लिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए। विंग ने कहा, ओह लांजान मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मेरे भाई को मुझ पर शक हो चुका है। ये सुनकर वांगजी घबराते हुए अपने हाथ को हटा लिया। उसने कहा, क्या शक हो चुका है? विंग ने कहा, हाँ, और पता है तुम्हें वो
वो ना मे- मेरा मेरा भाई कह रहा था कि किसी को मेरा पीछा करने के लिए। वांग जी ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आए? वेंग ने समझाया। वांग जी ने कहा, उसने देखा नहीं। वेंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। वांग जी ने कहा, वेंग, अब तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं ना? वेंग ने कहा, नहीं, कुछ नहीं कहा। मुझे घबराहट सी हो रही थी। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा। मुझे लगा मैं रात के 12 बजे तुम्हें विश कर दूँगा, लेकिन लेकिन मैं सो गया था। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं वेंग, तुम ठीक तो हो? वेंग ने कहा, लानजान सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी ने कहा, क्या बात करनी है? वेंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं मैं चाहता हूँ कि हम फैमिली मेम्बर से बात करें। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली में बात करो। देखो, ये सब तो होता रहता है ना कि हम प्यार करेंगे, एक साथ रहेंगे। लानजान, मुझे डर लग रहा है। अगर गगा को पता लग गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उसके पहले क्यों ना हम उन्हें बता दें और फिर उन्हें समझाएं, और फिर वो मान जाएगा। मुझे पता है गगा ऐसा नहीं है, वो मान जाएगा। प्लीज़ लानजान, तुम मेरी बात मान जाओ। वांग जी ने कहा, बट विंग, अभी टाइम है ना, तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। विंग ने कहा, नहीं नहीं लानजान, मुझे डर लगता है। अगर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, अब मैं समझ गया, तुम्हें मुझ पर डाउट है कि कहीं मैं तुम्हें छोड़ ना दूँ। तुम तुम मुझे इस टाइप का समझते हो विंग? विंग ने कहा, नहीं नहीं लानजान, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी ने कहा, जी विंग, तुम इतना इतना घटिया सोच रखते हो मेरे लिए कि मैं तुम्हें यूज़ एंड थ्रो कर दूँगा। वो बैठ गया। विंग उसके पास बैठ गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, नहीं नहीं लानजान, मैंने ऐसा नहीं बोला। मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ है तो खोने का डर भी तो होता है ना। वांग जी ने कहा, तो फिर तुम ये सब सोचोगे? विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, I'm सॉरी लानजान, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था कि तुम्हें हार्ट फील हो। आई लव यू लानजान, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ गुस्सा मत हो। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं मान जाऊँगा, लेकिन शादी के बारे में हम बाद में बात करते हैं ना, आज मेरा बर्थडे है। विंग विंग ने कहा, ओके लानजान, I'm सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे ख़राब हो जाएगा। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा बर्थडे ख़राब हो जाएगा। अब तुम आ चुके हो ना, तुम्हारी वजह से मेरा बर्थडे और भी अच्छा हो जाएगा। विंग ने कहा, मैं समझ गया। वांग जी ने विंग के फेस को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग सुनो ना। विंग ने कहा, बताओ। वांग जी ने कहा, विंग चलो ना एक गेम खेलते हैं। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, कौन सा गेम? वांग जी ने कहा, आप, वो गेम है, जब कोई हारेगा तब उसे अपनी एक विश पूरा करना पड़ेगा। विंग ने कहा, वो गेम क्या है? वांग जी ने कहा, चिड़िया उड़। ये सुनकर विंग हंसने लगता है। विंग ने कहा, ठीक है। फिर वांग जी उससे एक नोटिस स्माइल के साथ देखता है। वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बार बार विंग हार रहा था। जब फर्स्ट विंग हार गया तब वांग जी ने कहा, सबसे पहले तुम अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करो। ये सुनकर विंग घबराते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरा विश पूरा नहीं करोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। उसने उसके शर्ट की बटन को ओपन किया और फिर से विंग हार गया। वांग जी ने कहा, शर्ट को निकाल दो। ये सुनकर विंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। विंग ने आंखें बंद किया और फिर शर्ट को निकाल दिया। अपने सामने नेकेड विंग को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसके दिल के डिज़ायर जागने लगे। वो हार्ड होने लगा। उसने विंग को छूते हुए कहा, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विंग फिर से हार गया। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, अब लानजान। वांग जी ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, मेरी लैप पर बैठो और मुझे किस करो। ये सुनकर विंग घबरा गया। उसने कहा, देखो वांग जी, वांग जी गुस्सा हो गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे बात नहीं करनी है। विंग तुरंत उसकी गोद में आकर बैठ गया
और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी विंग को उसके नेक से पकड़ता है और उसकी कमर को पकड़कर और भी टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को खा रहे थे टोटली। धीरे धीरे करके वो डीप एंड डीप होता गया। वो दोनों ही मेल्ट हो गए थे। वांग जी विंग को धीरे से सोफे के ऊपर लिटा देता है और फिर वो उसके निपल्स के साथ खेलता है, उसके ब्रेस्ट के साथ खेलता है। वो उन्हें स्क्वीज करता है बहुत ज़ोर से अपनी हाथ से। वो विंग को टोटली बाइट कर रहा था। वो विंग की स्किन को स्क्रैच कर रहा था अपने नाखूनों से। वो उसे नोच रहा था। वो उसके ट्राउज़र को भी निकाल दिया था। वांग जी ने अपने कपड़े को भी निकाल दिया था। विंग ने जब उसको नेकेड देखा तब उसे पता चल गया कि वांग जी नेक्स्ट क्या करने वाला है। वो उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं थोड़ा सा खुश रहूं? क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। तुम्हें पता है आज मॉम ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैं रात भर घर नहीं गया। मेरा दिल बहुत दुखी है विंग। विंग ने कहा, I'm sorry लांजान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर मुझे शांत करो। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। बेचारा मासूम विंग, उसे पता भी नहीं है कि वो किस अंगार को अपने हाथ में लेकर खेल रहा है। वांग जी ने वही गेम स्टार्ट किए जो उसने विंग से शुरू से ही खेलना चाहा। उसने मन चाही विंग के साथ किया। विंग कुछ नहीं कहता रहा। विंग की आंखों से आंसू बह गए क्योंकि वो अब पेन सहन नहीं कर पा रहा था। 4 बज चुके थे। वांग जी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विंग वांग जी के पास सुबह के 11 बजे आया था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कितना और पेन सहना पड़ेगा। अब वो दोनों फ्लोर में थे। पूरा घर बिखरा हुआ था। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो जा रहा था। विंग को ये पता नहीं था कि वांग जी कब रुकेगा। वांग जी बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो ग्राउल कर रहा था जैसे कि उसे प्लेजर मिल रहे हों। विंग ने कहा, लांसान बस करो, मैं और सहन नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, बस थोड़ी देर और। विंग ने कहा, थोड़ी देर और कर करके कितने घंटे बिता दिए तुमने? तुम्हें पता है कि मैं एक इंसान हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने वो पिल लिया है ना, इसीलिए ज़रा लेट हो रहा है। विंग ने कहा, तुमने दवा लिया है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? तुम कितने लेट करते हो, ऊपर से दवा ले लिया, अब तो और लेट करोगे ना। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताऊं। विंग ने कहा, वैसे ही तुम एक बेस्ट हो, ऊपर से इतना लेट करते हो रिलीज़ होने में, ऊपर से तुमने दवा भी ले लिया। हाँ बताओ क्या होगा? वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? विंग ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, शाम होने वाली है, मुझे घर भी जाना पड़ेगा और तुमने अभी तक केक भी कट नहीं किया। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो केक कट करते हैं। ये बोलकर वो विंग को उठा लेता है। विंग अभी तक उसके ही गोद में था और वांग जी अभी तक विंग के अंदर ही था। वो मूव होते हुए कहा, चलो केक कट करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का पहला केक कटिंग है जो मैं इस पोजीशन में करने वाला हूँ। विंग तुम्हारे साथ इंटीमेट होते हुए मुझे केक कट करना है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि आज वांग जी का बर्थडे है। वांग जी ने कहा, कहो हैप्पी बर्थडे टू यू। विंग ने कहा, लांसान, हैप्पी बर्थडे टू यू लांसान। फिर वांग जी ने केक कट करते हुए कहा, ओह विंग तुम धीरे धीरे अनरोमांटिक हो रहे हो, भूलो मत हम दोनों के लिए ही ये रोमांटिक बात है। विंग ने कहा, लांसान मुझे अब छोड़ो, सुबह के शाम के 5 बज रहे हैं, मुझे घर जाना है। वांग जी ने कहा, तुम केक नहीं खाओगे? केक खाओ। उसने एक बहुत बड़ा लिबाला लिया और विंग के मुंह में ठूसने लगा। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो लांसान? वांग जी ने कहा, विंग तुम केक नहीं खाओगे मेरे हाथ से, प्लीज़ ये केक खा लो। विंग ने कहा, लांसान ये क्या कर रहे हो, मेरा माउथ भर रहा है। वांग जी एक के बाद एक केक का निवाला उठाता है और विंग के माउथ में डलता जा रहा था। विंग को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसने विंग को नीचे लिटा दिया और फिर उसके माउथ में अपनी फिंगर को दबाते हुए कहा, खाओ विंग केक खाओ, आज तुम्हारा लांसान का बर्थडे है, तुम इसे वेस्ट नहीं करोगे और उसका विश को पूरा नहीं करोगे। ये बोलकर वो अपने आप को मूव करने लगता है।
वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड पुश हो रहा था, जिससे वयिंग को तकलीफ़ हो रही थी। वयिंग का गला भरा हुआ था, वो केक को ना ही निगल पा रहा था और ना ही फेंक पा रहा था। वयिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रहा हो, और उसे इतना तकलीफ़ हो रही थी कि जैसे अभी उसकी जान चली जाएगी। तुरंत वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए कहा, खाओ वयिंग, केक खाओ, तुम्हें और खाना है, मैं और देता हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा सा और केक लेकर वयिंग के माउथ के अंदर डाल देता है। वयिंग कुछ कह नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी उसके पैरों को टोटली दोनों साइड से अलग कर देता है। वो इतना अलग करता है कि वयिंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होते हैं। वांग जी ने कहा, वयिंग, तुम्हें पता है आज का बर्थडे तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि क्योंकि आज खुशी का दिन है ना, बहुत खुशी का दिन है। ये बोलकर वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे वयिंग को काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब लगता है, और उसे सांस उसकी फूलने लगती है। वो बहुत मुश्किल से निकलता है। वांग जी एक वाइन का ग्लास लेता है और वयिंग के माउथ में डालने लगता है। उसने कहा, पियो पियो वयिंग, वाइन पियो, तुमने तो वाइन पिया ही नहीं। वयिंग कुछ कहने जा रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी वयिंग के निक को पकड़ता है, और पकड़ते हुए उसने उसकी जो हेड था उसे पकड़ा और बहुत फास्ट मूव होने लगता है। वयिंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये कुछ और घंटे तक चलता है और वांग जी अपने को रिलीज़ कर देता है। रिलीज़ करने के बाद वांग जी बिल्कुल खामोशी वयिंग के ऊपर लेट जाता है। उसे पता भी नहीं था कि उसने क्या किया है। वयिंग रो रहा था। उसके उसके लोअर बॉडी पार्ट्स कट चुके थे, वहाँ से ब्लड आ रहे थे। इतना ब्लड बह चुका था कि वहाँ का जो कारपेट था वो पूरे ब्लड से सन चुका था। वयिंग दर्द से कराह रहा था। वो वांग जी को धक्का दे रहा था, क्योंकि अब वो उस भारी भरकम चीज़ को अपने ऊपर सहन नहीं कर पा रहा था। वांग जी वहाँ से हट जाता है। वो ज़मीन पर लेट जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। वयिंग रोते हुए कहा, लानसान, ये तुमने क्या किया, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी वयिंग को देखते हुए कहा, कुछ नहीं किया, इतना एक्टिंग मत करो, थोड़ा सा ही तो दर्द हो रहा है। ये बोलकर वांग जी हाँफने लगता है। उसने कहा, उफ, आज का बर्थडे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वयिंग, सच में तुम कमाल के हो, बट तुम बहुत लूज़ हो चुके हो। मुझे ऐसा वयिंग पसंद नहीं है, मुझे टाइट वयिंग चाहिए। वयिंग ने कहा, बस जस्ट शट अप लानसान, कि तुम इस सब के लिए। फिर वयिंग रुक जाता है। वांग जी से देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। वयिंग ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, तुम कुछ कहने जा रहे थे। वयिंग ने कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा लानसान। तभी वयिंग का फ़ोन रिंग होता है। वो वाइब्रेशन था। वयिंग ने कहा, क्या 18 मिस कॉल मेरी गगा से। इधर शाम के टाइम बॉडीगार्ड्स जियांग चंग के सामने नील डाउन होकर बैठे हुए थे। जियांग चंग ने कहा, ओह अच्छा, वो अंदर गया लेकिन बाहर नहीं आया, वो गायब हो गया है ना। वो एक बॉम्ब है ना जो अंदर जाकर फट गया और फिर गायब हो गया। बॉडीगार्ड्स ने कहा, हम उनके ऊपर नज़र रख रहे थे, लेकिन वो कब बाहर निकल गया हमने देखा ही नहीं। जियांग चंग ने मारते हुए कहा, वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तुम लोग क्या ढंग से काम कर रहे हो, हाँ। फिर इधर जियांग चंग ने कहा, सबके सब मैं सबको देख लूँगा। तभी वयिंग ने कॉल उठा लिया। आचिंग ने कहा, हेलो वयिंग, तुम कहाँ हो। वयिंग ने कहा, गगा मैं ट्यूशन में हूँ। जियांग चंग ने हाथ छोड़ते हुए कहा, जल्दी से घर आओ, इम्पोर्टेंट बात करनी है। वयिंग ने कहा, ठीक है। इधर जियांग चंग ने कॉल कट करते हुए कहा, जाओ यहाँ से। वो अपने घर के अंदर आ गया। जियांग चंग ड्रिंक कर रहा था, वो टेरेस पर आ चुका था। वांग जी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वयिंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, नहीं, ज़रूरत है, मैं एक अकेली ओमेगा को नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो। फिर वो वयिंग को घर छोड़ने के लिए चला गया। वयिंग गाड़ी में बैठ तो गया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, वो बैठ भी नहीं पा रहा था ठीक से। वांग जी ने एक पेन किलर देते हुए कहा, ये ले लो। वयिंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। वांग जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। वयिंग ने कहा, लानसान, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
वांग जी ने ब्रेक लगाते हुए कहा, क्या कहना है? वेंग ने कहा, वो दरअसल हम इतनी बार वो सब कुछ कर चुके हैं, तो अगर बेबी आई मीन प्रेग्नेंट हो गया तो मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है ना। मैं कह रहा था कि अब क्यों ना वो कहता है ना कि क्या एक दवाई है, उसे लेने से वो नहीं होता है, तो क्या मैं वो दवाई ले सकता हूँ? दरअसल वांग जी ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने जो दवाई दिया है तुम्हें, तुम वही लोगे। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। वेइंग ने वांग जी से यही बात आज से कुछ दिन पहले कहा था। तब वांग जी ने उसे एक दवाई दिया था और कहा था कि यही वो पिल है जिसके लेने से तुम प्रेग्नेंट नहीं होगे। वांग जी फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वांग जी बोलता है, क्या तुम अब तक प्रेग्नेंट हो चुके हो? वेइंग ने कहा, मुझे डर है, पिछले 2 महीने से मेरा हीट नहीं आ रहा है। वांग जी एक ईवल स्माइल के साथ कहता है, मैं समझ गया, वो विटामिन्स है ना, इसीलिए वो तुम्हारे हीट को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि तुम जल्दी प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है? वेंग ने कहा, मुझे घबराहट सी हो रही है लानजान। वांग जी ने कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम इतने घबरा क्यों रही हो वेंग? मैं हूं ना, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारा लानजान तुम्हारे साथ है। वेंग ने कहा, ठीक है। वांग जी ड्राइव करते हुए कहा, मैं तो यही चाहता था वेंग। वो लोग वेंग के घर के सामने पहुंच गए। वेंग जब गाड़ी से उतर रहा था तब जियांग चैंग ने देखा कि कोई वेंग को छोड़ने आया है। वो अच्छे से देखने लगता है। तभी वांग जी कांच को डाउन करता है। उसने टेरेस पर जियांग चैंग को देखा था और वो उसे बिना देखकर वेंग के हाथ को पकड़ता है। उसने वेंग को देखते हुए कहा, वेंग, आई लव यू, एंड ज़्यादा सोचना मत, ठीक है? बस जाकर वो विटामिन्स ले लेना, ठीक है? वेंग ने कहा, हाँ, मैं ले लूँगा लानजान। वांग जी ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा, तो मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? वेंग ने कहा, नहीं। जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह गुस्से में अपने हाथ को ठोकते हुए कहा, इसे तो मैं देख लूँगा। ये बोलकर वो नीचे आने लगता है। वांग जी ने एक बार टेरेस को देखा, फिर वेंग के हाथ को छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। वेंग ने कहा, बाय लानजान। फिर वो चला गया। जैसे ही वो गया, वेंग पीछे मुड़ता है। आचिंग बाहर आ चुका था। उसे देखते हुए वेंग घबरा गया। वेंग थर-थर काँपने लगा। तुरंत जियांग चैंग आकर वेंग को एक कसकर थप्पड़ मारता है। वेंग का फेस टेढ़ा हो गया था। वेंग घबराते हुए कहा, जियांग चैंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अंदर चलो। सीन कट होता है। वांग जी घर आता है। वांग जी घर आने के बाद वो देखता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी है काम में। मैडम लान वांग जी को देखते हुए कहा, आज का बर्थडे कैसा था? वांग जी ने कहा, मॉम, आपको पता है, ये सबसे बेस्ट बर्थडे था मेरा, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैडम लान ने कहा, और कितने दिन ये सब करना पड़ेगा? वांग जी ने कहा, बस हो गया है, मुझे और कुछ नहीं करना है। ये बोलकर उसने वेंग को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैडम लान ने कहा, तुमने वेंग को ब्लॉक कर दिया? वांग जी ने कहा, काम हो चुका है मॉम। वेंग ने कहा कि उसके 2 महीने के हीट नहीं आए हैं। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, परफेक्ट, अब उस जियांग चैंग को हमारे पैर में गिरगिराना पड़ेगा। मेरा राजा बेटा, ये बोलकर उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। चिंग हंगजुन ने कहा, वांग जी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, पता है, अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि जियांग चैंग मुझसे आकर क्या कहेगा। मैंने उसे देखा मॉम, वो बहुत गुस्से में था। वो टेरेस के ऊपर था और वो बहुत गुस्से में नीचे आया। मैडम लान ने कहा, मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे सब कुछ अच्छा ही होगा। मिस्टर लान ने कहा, तुम सब घटिया सोच के हो। ये बोलकर वो चले गए। इधर से चैन का उंगली हिला। मेट ने कहा कि क्या बॉस, अरे सर, इनकी उंगली हिली। ये सुनकर वांग जी दौड़कर वहाँ पर आ गया। उसने कहा, क्या? उसने देखा सिचैन का उंगली हिल रहा है। ये देखकर उसने कहा कि तो अच्छी बात है ना, हमने
हमने जो किया वो गगा को पसंद आया है, इसीलिए गगा ने अपनी उंगली को हिलाया है। अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या करना पड़ेगा। सो फिर गाइस, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।